आज हम लोग क्लास 12 के जो पहला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, हम लोग इस लेक्चर में पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। और जो उसमें है नेमिंग रिएक्शन, पहला है पढ़ेंगे हम वुड्स रिएक्शन, दूसरा है फिंकरस्टाइन रिएक्शन, तीसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दो प्रोसेस, इसे बोलते हैं दो प्रोसेस। ये है हमारा फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम हो, कोई भी नीट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से वुड्स रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसे वुड्स अभिक्रिया। हिंदी इंग्लिश दोनों का सेम ही है, वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन दोनों सेम होता है इसका। तो पहले देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोग का गोल है पूरा करेंगे। पहले क्या करेंगे, वुड्स अभिक्रिया। पहले वुड्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन। पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हिंदी बोलते हैं हेलो एल्केन। लगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब हेलो मतलब होता है हमारे को हेलोजन, एल्केन मतलब एल्केन कार्बन का समूह। हेलो मतलब हाइलोजन, जैसे आप ClBr। हेलो मतलब हाइलोजन, जो भी हमारा हाइलोजन ग्रुप होता है, हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप में क्या आते हैं हमारा, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये किसमें आते हैं, हाइलोजन। और एल्केन मतलब होता है हमारा कार्बन का समूह। एल्केन मतलब कार्बन, कार्बन का समूह हो गया। कार्बन जैसे कोई भी कार्बन श्रृंखला हो, यदि कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड हो, एलिफैटिक मतलब कार्बन वाली CH3 CH2 CH3 जो कि ओपन स्ट्रक्चर होती है, ओपन चेन, कार्बन की जो भी ओपन चेन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, एलिफैटिक। अब किसी एलिफैटिक में क्या आ जाए, हाइलोजन ग्रुप जुड़ जाए, कोई भी, अब ClBr में से कोई भी एलिफैटिक, ये कौन सा कंपाउंड है, एलिफैटिक, इसमें से हमारा क्या जुड़ जाए, हाइलोजन ग्रुप CH2Cl, तो ये हमारा क्या होता है, हेलो एल्केन। इसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब अगला है हमारा, तो मेन टारगेट है नेमिंग रिएक्शन का, तो पहले उसे जान लीजिए कि ये क्या होता है। अब हेलो एरीन, जो भी हमारा हेलो एरीन है, हेलो एरीन, हेलो एरीन जो भी बेंजीन का रिंग है, बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो भी बेंजीन होते हैं एरोमेटिक होते हैं। जो भी बेंजीन का रिंग है उस पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। देख लीजिए, बड़ा करते हैं इसे, ये है बेंजीन, इसी तरह स्ट्रक्चर होता है हम लोग का। अगर इस बेंजीन पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, चाहे इसमें से कोई, FClBr, आई तो मिल गया, FClBr, इसमें से इसमें कोई भी जुड़ जाए, चाहे Cl हम लोग जोड़ लेते हैं, इसमें से कोई भी ऐड हो जाएगा तो इसे बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। हेलो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, अरे एरोमेटिक कंपाउंड। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जैसे बेंजीन हो गया, ये किसकी रिंग है हमारी, बेंजीन की, ये किसकी है, बेंजीन है। अब हम लोग जो भी फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका हम क्या पढ़ेंगे, सभी नेमिंग रिएक्शन आप देख लेते हैं। पहला हम लोग का अभिक्रिया है वुड्स रिएक्शन। पहला क्या है, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम लेते हैं, इसे इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख देते हैं, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होता है, हम लोग लेंगे हेलो एल्केन। क्या लेंगे, हेलो एल्केन। मान लीजिए एग्जाम्पल थे 2RX, 2RX।
आर मतलब यहाँ पहले समझ लीजिए, जब भी हम लोग आर लिख रहे हैं, आर का मतलब है कार्बन कंपाउंड या कार्बन समूह, कार्बन का समूह। आर मतलब क्या होता है? कार्बन का समूह। जहां भी हम लोग यक्स यूज करेंगे, यक्स का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, जो बताए हाइड्रोजन ग्रुप एफ सी एल बी आर आई, तो एफ सी एल बी आर और आई। तो हम लोग जो हेलो एल्केन, इसे क्या बोल दिया? हेलो एल्केन है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है और एल्केन समूह। इस हेलो एल्केन में ये अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करा दिए? सोडियम के साथ। जब भी दो मॉलिक्यूल लिए हैं, जो भी हेलो एल्केन है उसका कितने मॉलिक्यूल हमारे पास है? 2 मॉलिक्यूल, और इसलिए हम लोग क्या लिए इसमें? 2 सोडियम। 2 सोडियम क्या लिए? अणु लिए। यह अभिक्रिया हम कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर, मतलब शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। जब भी हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे हेलो एल्केन के। हेलो एल्केन में 2 मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी अभिक्रिया हम किसे कराएंगे? सोडियम के साथ। इसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जो हमारा कंपाउंड बनता है, जो हमारा कंपाउंड इसमें बनेगा, वो कंपाउंड बनेगा यहाँ से 2 अणु लिए थे, मॉलिक्यूल मतलब अणु होता है, तो हमारा एल्कीन बनेगा। और क्या बनेगा? 2 यक्स लिए थे, तो यक्स लेकर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। हम कितने लिए थे? 2 मॉलिक्यूल एल्कीन का लेंगे, हेलो एल्कीन का लेंगे, 2 मॉलिक्यूल हेलो एल्कीन का लिए, तो हमारा क्या बन गया? इसे बोलते हैं हम लोग एल्केन। सिंपल सा इसे अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो आर एक्स यहाँ पे लिख दीजिए, एक आर एक्स यहाँ पे लिखिए, बस 2 सोडियम के साथ इस तरह बाहर निकाल देंगे। तो अब बाहर निकल गया 2 एक्स एक्स एक्स, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप एफ सी एल बी आर वाई में से किसी को इसमें से ले सकते हैं हम लोग। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाए, तो ये क्या होते हैं? आर आर जुड़कर एक हेलो एल्केन में 2 कंपाउंड बनता है, जो कि दोनों सिमेट्रिक होते हैं। दोनों कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। ये जो पूरा रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दो मॉलिक्यूल लेंगे हेलो एल्केन के, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम लोग? सोडियम के साथ। किसके साथ करेंगे? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर या ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनता है? एल्केन बनता है। और जो भी उसमें लेंगे यक्स या सी बी आर आई, तो एन के साथ अभिक्रिया क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है? तीसरा हमारा रिएक्शन है स्वार्ट्ज अभिक्रिया या स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन हिंदी में भी लिख लीजिए इसे स्वार्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब जितना भी पहले चैप्टर में जितना भी नेमिंग रिएक्शन है बता दे रहे हैं। पहला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगला तीसरी रिएक्शन हमारी है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें भी जो भी हम लेंगे, इसमें क्या लिए थे? क्लोरीन और ब्रोमीन हेलो एल्केन के साथ। इसमें भी हम लोग लेंगे हेलो एल्केन, इसमें भी लेंगे एक्स, यक्स की जगह हम लोग सीएल लेंगे या बीआर। सीएल होगा या बीआर होगा। जब हेलो एल्केन भी क्या हेलो एल्केन है, एग्जांपल देंगे बाद में, पहले समझ लीजिए इसे। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ हम लोग कराएंगे? धातु फ्लोराइड। हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? धातु। ये क्या होता है? ये क्या है? हेलो एल्केन है, या यहाँ पे सीएल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लेते हैं तो सीएल। यहाँ पे सीएल लेते हैं। जब इसकी अब धातु फ्लोराइड क्या होती है? धातु फ्लोराइड में ले लीजिए या तो Hg2F2। ये क्या है? धातु। Hg क्या होती है? मरकरी, पारा है। क्या वो लिक्विड और भी क्या है? धातु है। ये क्या है? फ्लोरीन है। धातु फ्लोराइड है। या AgF2 या तो AgF AgF होता है। AgF क्या है? सिल्वर फ्लोराइड। इन दोनों के साथ दोनों हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। एक ही साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यानी कि हम लोग एक विलयन या किसका विलयन लेंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है? क्लोरो एल्केन है। जब क्लोरो एल्केन का लिए विलयन, इसको धातु फ्लोराइड, ये क्या है हमारी? ये धातु।
ये भी धातु, ये भी धातु, ये क्या है? फ्लोरीन, इसे बोलते धातु फ्लोराइड। ये हमारी है धातु फ्लोराइड। अब दोनों को साथ गर्म करते हैं तो ये क्या है? फ्लोरीन। इसमें से जो भी फ्लोरीन होती है सीएल क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। जो भी यहाँ पे सीएल होगा या बीआर होगा इसको क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। अब विस्थापित करेगी, विस्थापित क्या बनेगा हमारा? वही वो उत्पाद बन जाएगा वापस आर एफ। क्या बनेगा? आर एफ। ये भी क्या है? हेलो एल्केन। ये भी क्या है? हेलो एल्केन है। शॉर्ट अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा शॉर्ट में हम लोग धातु फ्लोराइड लेते हैं। जो अब अगली रिएक्शन है चौथा जो है, चलिए ऊपर लिखते हैं। चौथा देख लेते हैं, नहीं चलिए ऊपर देखते हैं। अब मिटा रहे हैं इसे। जो हमारा चौथा नंबर पे था ग्रिग्नार्ड, चौथी रिएक्शन थी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, इसमें क्या होता है? सिंपल से बहुत अभिक्रिया है। इसकी अभिक्रिया रहेंगे आर यक्स। इसमें यक्स जगह कोई भी यक्स या बी आर आई ले लीजिए, इसको हटा दीजिए। आर यक्स मतलब आ यक, ये बोल तो नहीं, आर का मतलब होता है कार्बन का समूह। कार्बन का समूह, ये जो होता है हमारा कार्बन का समूह होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम के साथ। किसकी उपस्थिति में हम लोग कराएंगे? ड्राई ईथर। क्या कराएंगे? ड्राई ईथर, या ड्राई मतलब शुष्क ईथर। जब भी आरएक्स से अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? ड्राई ईथर के साथ कराएंगे, तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड अभिकरण बनता है RMgX बनता है। हम कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, इसका एग्जांपल कर लीजिए। इसका एग्जांपल लेंगे तो मान लीजिए आर की जगह हमारे CH3 हम ले लिए, CH3 या एक्स का ले लिए Cl। इसके अभिक्रिया हम किसके साथ करा लिए? मैग्नीशियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा जो उत्पाद बनेगा CH3Mg क्या बनेगा? Cl। बस क्या करना है? इसको बस मिला दीजिए, दोनों क्या करिए? मिला दीजिए। हमारा क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्म। इसे बोलते ग्रिग्नार्ड अभिकर्म। इसके अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, आगे होता है क्लास में पढ़ाया जाएगा। है विलियमसन। पता हम क्या नहीं है? विलियमसन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस अगली अभिक्रिया क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये सब अभिक्रिया में क्या होगा? हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईथर का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईथर का निर्माण। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हम जो अभिक्रिया कराएंगे लेंगे हम लोग RX। चलिए RX की अभिक्रिया हम कराएंगे एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? एल्कोक्साइड RaON में। ये क्या होता है? एल्कोक्साइड। ये क्या है? हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्कोक्साइड के साथ। तो सिंपल सा क्या करिए, ये देखो R' यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? R है, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या अलग होगी, इसमें कार्बन की संख्या क्या होगी? अलग होगी। इसके साथ जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो हमारा जो उत्पाद बन जाएगा क्या बनेगा? ईथर। ROR। ये समूह कौन सा होता है? ईथर। इसे बोलते हैं ईथर समूह, याद रख लीजिएगा इसे। इसे क्या बोलते हैं? ईथर। इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड एल्कीन समूह होगा क्या? ऑक्सीजन समूह। सिंपल क्या करिए, इसमें सोडियम क्या कर दीजिए? बाहर कर दीजिए। सोडियम इसको लेकर अपने यक्स को लेकर बाहर चला जाएगा। सोडियम अपने यक्स से लेकर चला गया बाहर। यक्स मतलब क्या हो जाएगा? FCl
बी आर और आई, किसी कोई भी ले सकते हैं इसमें से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ईथर बन जाएगा। अगला कौन सा रिएक्शन है, छठवां रिएक्शन हमारा है फिटिंग अभिक्रिया रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या है, हम लोग लेंगे हेलो एरिन। हेलो एरिन का मतलब बताए थे हम, इसमें क्या होता है, बेंजीन सही बन गया। ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें ले लिए हम लोग एक्स। ये बेंजीन का एक्स है, किसका एक्स है, बेंजीन का। अब कितने अणु लेंगे हम लोग, दो। बेंजीन के इसे हेलो एरिन के कितने अणु लिए, दो अणु लिए। इसकी अभिक्रिया हम लोग दो सोडियम के साथ कराएंगे। सोडियम कितने मॉलिक्यूल होंगे, दो अणु होने चाहिए। तब हमारा क्या बनेगा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर। जब हम चलिए फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जब हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम की के साथ शुष्क ईथर को उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होगा हमारा, सोडियम लेगा अपना यक्स। यक्स मतलब दो है तो 2x से भी हो जाएगा, तो 2NaX बाहर चला जाएगा। 2NaX चला गया बाहर, अपना x लेकर गायब हो गया, मजा करे। फिर उसके बाद ये हमारे कितने हैं, दो थे, कितने थे, दो, ये दोनों देखें। अब दो बने, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हमारे क्या वो डाईफेनिल बनेगा। जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। ये देखिए डाईफेनिल का स्ट्रक्चर है, ये बोलते हैं डाईफेनिल। जो दो बेंजीन की रिंग थी, तो दो बेंजीन की रिंग थी, ये क्या हो गई, अपन से जुड़ गई। अगला क्या होगा, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, दोनों से अभिक्रिया सेम है। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन या अभिक्रिया दोनों क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी क्या लेंगे, हेलो एरिन। इसमें कंडीशन क्या है, हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हम क्या लेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को दोनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं सोडियम के साथ। एक हमारा हो गया हेलो एल्केन, हेलो एरिन पे देख लेते हैं, यक्स, ये बेंजीन का यक्स, किसका यक्स हो गया, बेंजीन, सबका यक्स है। चलिए अब चलिए एक आर यक्स, जिसके पास भी यक्स है। यक्स मतलब यहाँ समझिए, वो वाला यक्स नहीं, यक्स मतलब होता है यफ सी एल बी आर आई, पहले दूसरा समझ कर बैठे, ठीक ना, यफ सी एल बी आर आई। जब आर, ये क्या हेलो एल्केन है, अरे हेलो एरिन है, ये क्या है, हेलो एल्कीन। इसकी अब क्या किसके साथ कराएंगे, दो मॉलिक्यूल किसके लेंगे, सोडियम के, दो मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम, वही चीज है। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, या शुष्क ईथर कर लीजिए आप, शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे, ये आर इस पे चला जाएगा, ये सब गायब होंगे, दो हो गया। अब ये दोनों यक्स लेकर चला जाएगा यहां से, ठीक, दोनों यक्स लेकर चला गया। अब क्या करेगा, ये आर इस पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हमारा दोनों मर्ज हो जाएंगे, बेंजीन रिंग है, दोनों क्या है हमारा, बेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। अगर यहाँ पे क्या ले CH3 ले लिए, इसके जगह क्या ले लिए CH3, मतलब बताए थे कार्बन का समूह, तो हम यहाँ पे क्या ले लिए CH3। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा CH3, मान लेते हैं यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा हमारा CH3। तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा +2NaX बाहर निकल जाएगा, यक्स लेकर मजे करें। और ये CH3 के बोलते हैं हम लोग टॉलुइन, याद रखिएगा इसका टालू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्या होता है, टॉलुइन। और नौवीं रिएक्शन क्या है हमारे, नौवीं अभिक्रिया, मतलब कौन सी थी, इसके बाद है हमारा आठवां था ना, हाँ, सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर, सैंड मेयर रिएक्शन या सैंड मायर, इंग्लिश में हिंदी में ये सैंड मायर अभिक्रिया।
सैंड मायर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? सैंड मायर अभिक्रिया। इसमें हम जो लेंगे वो हमारा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या लेंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, देख लीजिए, इसे बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी गांव का बीडीसी नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है, बीडीसी है, बीडीसी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर N2Cl, ये पॉजिटिव होगा, एक साल्ट होता है। डाई एजोनियम लवर, साथ में क्या बोलते हैं? डाई एजोनियम लवर। पूरा नाम क्या है इसका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड उपस्थिति, CuBr2। क्यूप्रस क्लोराइड और या ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो ये लीजिए, ब्रोमाइड की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, जब इसकी हम अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तब क्या होगा? एक्चुअली होता क्या है कि जो बीडीसी होता है, इससे पहले वाला प्रोसेस होता है, उसमें हम इसे प्राप्त करते हैं, ये पूरा पूरा गर्म होता है। जो ताजा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है उसको डायरेक्ट हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ताजा मिला, बना था कहीं से, अब आगे रिएक्शन जो पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये बना था, इसके ऊपर क्यूप्रस क्लोराइड को उपस्थित कराएंगे, तो इसमें क्या होगा? N2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। N2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा? अटैच हो गया। तो हमारा क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन प्लस N2, जो नाइट्रोजन होती है ना बाहर निकल जाती है नाइट्रोजन। या तो अगर हम लोग Cl लिए, क्या लिए? Cl, तो यहाँ पे Cl हो जाएगा, अगर Br लिए तो Br हो जाएगा, N2 क्या हो गया? बाहर निकल गया। बात समझे ना? तो अगली रिएक्शन है हमारी 9वां रिएक्शन हम लोग पढ़ने थे, लगभग सभी कंप्लीट कर लेंगे आज। जो 9वां रिएक्शन है गाटरमान। गाटरमान अभिक्रिया या रिएक्शन दोनों सेम है हिंदी में। गाटरमान या गाटरमान अभिक्रिया, चाहे गाटरमान अभिक्रिया। इसमें जो लिए थे बीडीसी को, बीडीसी को कहाँ उठा कर ला दीजिए? यहीं पे ला दीजिए। जो हमारे बीडीसी साहब थे, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड थे, ये साहब को यहाँ पे लाइए। अब करेंगे क्या? देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारा? बेंजीन। इस स्ट्रक्चर को और फार्मूला को N2Cl, लवण होता है, साल्ट होता है, इसको प्लस हो। ये क्या है? साल्ट है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा लेंगे? HCl के साथ। किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। जब HCl के साथ कराएंगे इसकी उपस्थिति में, बस एक ही स्टेप याद रखिए, HCl के साथ कराएं इसके कॉपर की उपस्थिति में, हमारा जो उत्पाद बनेगा डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन। इसका मैकेनिज्म कुछ पढ़ना है नहीं, बस इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या है? यहाँ पे बनेगा Cl, ये हमारा क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे लिखे थे, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये भी क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक, जितना भी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बस एक अगर रिवीजन करना चाहें या पूर्ण रूप से पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं, आसान एकदम है। अब अगली रिएक्शन छोड़े थे हम लोग 10वीं रिएक्शन, दो अभिक्रिया थी लास्ट में, दो प्रोसेस, अब उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले हटाते हैं हम लोग 10वां जो रिएक्शन है हमारा, 10वां है रिएक्शन, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें दिया है। अब थ्योरी में शायद नहीं दिया होगा, जब एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मिलेगा। डोज प्रोसेस, DOWS प्रोसेस, डोज प्रोसेस, डॉ बोलते हैं, डॉ प्रक्रिया, डॉ प्रक्रिया। डॉ प्रोसेस क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होगा? हम लोग क्या लेंगे इसमें? इस प्रक्रिया जैसा जब आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें आपको शायद मिल सकता है वो,
इसमें हम लोग जो हमारा उससे पहले जो बना ना क्लोरोबेंजीन बन रहा था, हमारा क्या बना था, क्लोरोबेंजीन, ये था ना क्लोरोबेंजीन। देखिए स्ट्रक्चर बढ़िया है। अब ये इसका चला गया, यस, तो यहाँ पे आ जाए क्लोरो। बेंजीन की अभिक्रिया जब हम लोग किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें एक कंडीशन, डॉयच प्रोसेस में कंडीशन होती है, आपका जो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होना चाहिए, ये होना चाहिए 300 एटीएम हमेशा। ये जो कंडीशन है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। और जो टेम्परेचर होगा 350 डिग्री से, एनसीईआरटी का लाइन है ये, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसमें 350 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब कितना होगा, 300 एटीएम। जब ये कंडीशन देंगे तब हमारा डायरेक्ट क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड उत्पाद बनता है। जो भी उत्पाद हमारा बनेगा पहले क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला ONA, ये भी क्या है, साल्ट है, ONA। फिर सुनिए, जब क्लोरोबेंजीन, ये क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन, इससे पहले देखे थे, किसके साथ अभी कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी क्या कराएंगे। हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, 350 डिग्री सेल्सियस और 300 एटीएम के साथ। तो हमारा जो ये उत्पाद बनेगा, ये क्या है, मध्यवर्ती बोल सकते हैं, हाँ उत्पाद, उत्पाद नहीं मध्यवर्ती है। तो इसका जो उत्पाद जो ये बना, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का अभिक्रिया, अब फिर से इसको हम लोग कराएंगे एसिटिक हाइड्रोलाइसिस। एसिटिक मतलब अम्लीय जल अपघटन। क्या करेंगे, अम्लीय जल अपघटन। इसमें हुआ क्या देख लीजिए, प्रोसेस को ONA छोड़ना है, HCl बाहर निकलेगा, H और Cl, H को Cl के साथ रवाना कर दीजिए, तो हमारा क्या ONA बचेगा। ONA को किसके साथ लगा दीजिए, बेंजीन में लगा दीजिए। ये क्या हमारा बनेगा, एक साल्ट बन जाएगा, और क्या जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड के अब कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या जलीय अपघटन, जलीय अपघटन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। किस, ये कंडीशन हमेशा याद रखना है, 350 डिग्री सेल्सियस, 630 या तो 623 केल्विन। केल्विन करेंगे तो 623 केल्विन हो जाएगा, या केल्विन दे देगा 300। तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सिंपल से ये HCl बाहर निकालिए और ONA से लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का क्या है, एसिडिक में जलीय, जलीय अपघटन कराएंगे, अम्लीय कर दीजिए, यहाँ पे एसिडिक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जलीय अपघटन, अपघटन हाइड्रोलाइसिस में तोड़ना, जल किसी को तोड़ना। तो ये क्या, एसिडिक मतलब अम्लीय, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। किसकी, अम्लीकरण कोई हमारा अम्ल आएगा H+, अम्ल क्या होता है, H+, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो उसमें से क्या होता है, H+ कहीं लिखा हो, समझ समझाइए कोई अम्ल के साथ कोई किया अपघटन करा रहे हैं, तो हो गया क्या, ये जो फिनॉल है हमारे क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, जिसका लास्ट जो उत्पाद क्या हो जाएगा, फिनॉल। हमारा हुआ था क्या बन गया, फिनॉल बन गया, जिसे बोलते हैं फिनॉल। बस पूरा 10 रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। कौन सा रिएक्शन है ये हमारा, 10वां रिएक्शन था ना। चलिए खाते पिए मस्त रहिए, बाय।